डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। जब भी हम माइनिंग के अंदर स्पेशली बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की, तो बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ डेटा है इसके अंदर। और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेस्ड ऑन डेटा ही आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन सा एल्गोरिदम लगेगा। मतलब क्लस्टरिंग लगानी है, क्लासिफिकेशन लगानी है, रिग्रेशन लगाना है, कौन सा मेथड लगेगा, ये डेटा के हिसाब से ही आपको पता लगेगा। फिर डेटा को जब आपको स्टोर करना है तब भी आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा है, तो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। उसकी क्लीनिंग के लिए आपको जो भी एप्लीकेबिलिटी आएगी वो सारी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए बीइंग अगर आप मतलब अगर डेटा माइनिंग को अच्छे से करना चाहते हो या डेटा वेयर हाउसिंग को अच्छे से कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। यहां पे सबसे पहली कैटेगरी आती है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जिसको हम कैटेगोरियल डेटा भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? कैटेगरी बेस्ड डेटा है। यहां पे जैसे सबसे पहला यहां पे आ गया कि दिस टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट द लेबल्स। लेबल्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेम्स आगे, या नॉन न्यूमेरिक डेटा, नंबर्स नहीं है यहां पे, कैटेगरीज है बेसिकली। और इसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके के आते हैं। पहला है नॉमिनल डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनल डेटा जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड कैटेगोरियल डेटा। मतलब यहां पे उस टाइप का डेटा, कैटेगोरियल तो है ही लेकिन विदाउट एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है। तो डेटा आपका कैटेगरी बेस्ड है लेकिन देयर इज नो ऑर्डर बिटवीन द डेटा। जैसे सिंपल से एग्जांपल है मेल, फीमेल, अदर्स। अब यहां पे कैटेगरी बना दी कि कुछ लोग जो है वो मेल में आ रहे हैं, कुछ फीमेल में आ रहे हैं, और हो सकता है कुछ कोई अदर में भी आ रहे हो, लेकिन यहां पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, सिर्फ कैटेगरी है। ऐसी कलर के बेसिस पे कोई कैटेगरी बना दी, ब्लड टाइप के बेसिस पे कैटेगरी बना दी, लेकिन इनके बीच में ऑर्डरिंग नहीं है, सिर्फ कैटेगरी है। तो कुछ लोग इस कैटेगरी में, कुछ इस कैटेगरी में, कुछ इस तरीके से हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सिंपल यार क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में हम लोग हमेशा करते हैं, जैसे नेम बेस्ड क्लासिफिकेशन लगाई, डिसीजन ट्री लगाया, तो हम लोग करते हैं ना उसके अंदर कि ये बताओ कि क्या ईमेल ये स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो कैटेगरी बना दी हमने यहां पे, बस वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं, बस ऑर्डरिंग नहीं है। लेकिन जो दूसरा टाइप है इसके अंदर कैटेगोरियल में, दैट इज ऑर्डिनल डेटा, वो कहता है कि कैटेगोरियल तो है ही लेकिन साथ साथ एक ऑर्डर भी है, एक डेटा के बीच में ऑर्डर भी है। वही चीज यहां पे कह रहा है, मीनिंगफुल ऑर्डर बिटवीन द डेटा, बट वो कोई भी इंटरवल फिक्स्ड नहीं होगा इसके अंदर। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है। जैसे मैंने यहां पे बना दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर। अब कुछ स्टूडेंट प्राइमरी में है, कुछ स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन में, कुछ स्टूडेंट हायर एजुकेशन में है। हमने यहां पे कैटेगरी डिवाइड कर दी जैसे ऊपर की थी, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या हो गई? ऑर्डरिंग हो गई। प्राइमरी सबसे पहले आगे, फिर सेकेंडरी एजुकेशन वाले आगे, फिर हायर स्टडीज वाले आगे। ऐसे ही मैंने यहां पे बना दिया पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। हमने यहाँ पे रेटिंग डिवाइड कर दी। तो यहाँ पे आप इसको ऑर्डर बना सकते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप आ रहे हो या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो आपकी रेटिंग अच्छी जा रही है। तो ये हमें पता लग गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन देम। इनके बीच में कोई इंटरवल नहीं है कि इसके से इतने बीच में ये है, इतने से। हाँ, आप इंटरवल डाल सकते हो अपने एंड से, इसी को ही इंटरवल बेस्ड बना सकते हो। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना कि 1 to 10 हमने कर दिया कि भैया आपने रेटिंग 1 to 10 करनी है। अब जिसकी 1 से लेके लेट से 4 तक आई है तो उसको हमने पूरे कैटेगरी में रख दिया। जिसकी कैटेगरी लेट से 5 या 6 आई है उसको हमने एवरेज में रख दिया। जिसकी लेट से 7 या 8 आई है उसको हमने गुड में रख दिया। जिसकी 9 और 10 आई है उसको हमने एक्सीलेंट रख। हम इसको बना सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई कंपनीज अपनी रेटिंग 1 से 5 में करती हो, तो इसीलिए आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर इंटरवल आप बना सकते हो अगर आप चाहते हो। तो ये चीज जो है वो ऐसी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर। अब इंडिया के हिसाब से तो आप कहोगे कि सर ये ऑर्डर तो है ही और यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल भी है कि जो बच्चे लेट से नर्सरी से 5th तक पढ़ रहे हैं या 4th तक कर रहे हैं वो प्राइमरी में आगे, जो आगे 6th से लेके 10th तक वो सेकेंडरी में आगे, 11th 12th वाले हायर में आगे। तो ये इंडियन एजुकेशन में तो ठीक है, हो सकता है किसी और कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में कुछ और हो, तो इसीलिए आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। इंटरवल आप अपने हिसाब से, कंपनी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन यहां पे ऑर्डरिंग कहीं ना कहीं रहेगी। तो यहां पे आप इजीली क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स को लगा सकते हो और डेटा को डिवाइड कर सकते हो। तो ये चीज जो है वो आपको बताता है। देन
क्वांटिटेटिव, पहले था क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, अब है क्वांटिटेटिव। ये है आपका न्यूमेरिकल डेटा जहां पे नंबर्स आ गए, जहां पे हम रिग्रेशंस के एल्गोरिदम जैसे लीनियर रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल, वो सारे रिग्रेशन मेथड्स आप इसके ऊपर लगा सकते हो। इसमें आ गया दो तरीके से डेटा, एक तो डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब बीच में आपका जो है वो फ्रैक्शनल डेटा नहीं होगा, यहां पे आपके पास फ्रैक्शनल डेटा होगा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होगा। तो ऑब्वियसली ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं फाइनाइट है, ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट है। जैसे 10 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3.333, कोई एक यहां पे इनफाइनाइट को टच करता है। तो ये आपका जो है वो अब यहां पे डिपेंड करता है कि अगर आपका डिस्क्रीट डेटा है तो आप लीनियर रिग्रेशन या कौन सा रिग्रेशन मेथड लगा रहे हो, कॉन्टिन्यूस डेटा है तो आप कौन सा मेथड लगा रहे हो। तो बेस्ड ऑन दैट आप एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। तो ये पॉइंट बड़े सिंपल से हैं, एग्जांपल के साथ आपको इजीली समझ आएगी, लेकिन पता होना चाहिए कि इस तरीके का डेटा होता है। फिर उसके बाद आगे सम अदर स्पेशलाइज्ड, जैसे टाइम सीरीज का डेटा आ गया। टाइम सीरीज का डेटा मतलब जिसमें टाइम स्टैम्प साथ में होगा, मतलब 10:01 पे ये था, 10:02 पे ये हो गया। तो जैसे स्टॉक वाला हर सेकंड हर माइक्रो सेकंड में चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएशन पर आवर चेंज हो रहा है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है और बेस्ड ऑन दैट आपको फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है। करते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग, या स्टॉक मार्केट में हम लोग माइनिंग करते हैं उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको उस हिसाब से एल्गोरिदम इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, जिस टाइप का डेटा उस हिसाब से एल्गोरिदम। ऐसे ही आ गया जी स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा के अंदर आ गया आपका जियोग्राफिकल डेटा, जहां पे आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला डेटा जो है वो सारा का सारा इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पेशली यूज होता है। मैप बेस्ड कस्टमर, मतलब आपकी कंपनी के अंदर लेट्स सपोज आपने ये चेक करना है कि किस रीजन में ज्यादा कस्टमर है, तो आप मैप बेस्ड अपना कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में, इस पर्टिकुलर एरिया में मेरे ज्यादा कस्टमर है, इसमें कम है। तो उस टाइप का डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो तो स्पेशल डेटा के अंदर आ गया। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इजीली अब लिख सकते हो। टेक्स्ट डेटा आ गया। अब जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, 90% ऑफ द डेटा जो है पूरे अर्थ पे, अगर मैं बात करूं सारे डेटा की, तो अराउंड 90% जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में। अनस्ट्रक्चर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है जी टेक्स्ट डेटा, जिसके अंदर ईमेल, ट्वीट्स, कस्टमर रिव्यूज, ये सारा टेक्स्ट के अंदर आ जाता है। और यहां पे आपके सेंटीमेंट एनालिसिस, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चलती है, सेंटीमेंट को एनालिसिस करना है। अब जितने भी फीडबैक्स आ रहे हैं, जो रिव्यूज आ रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ मुझे मेजर करना है कि मेरा प्रोडक्ट सही है, गलत है, क्या है, वो सारी चीजें आपकी इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। फिर वेब डेटा। अब जितने भी लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप गूगल सर्च में या किसी चैट जीपीटी पे या कहीं पे भी आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो आपकी सारी सर्चिंग जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। किस टाइम पे आपने किस चीज को सर्च किया, कितनी बार सर्च किया, और ऐसे ही आपने क्लिक स्ट्रीम हो गया, किस चीज पे आप क्लिक कर रहे हो, किस टाइम पे क्लिक किया, आपकी जो सारे के सारे प्रोसेसिंग है, बिहेवियर एनालिसिस जो है, रिकमेंडेशन एनालिसिस जो है, रिकमेंडेशन सिस्टम, सारा का सारा इस चीज के ऊपर होता है। तो ये डेटा सेव होगा तभी तो रिकमेंडेशन होगी ना। आप क्लिक करते हो, नेटफ्लिक्स पे जाते हो, क्लिक करते हो, उसके बाद आपको नहीं पसंद आई तो आपने बाहर आ गए। अब आपने कितनी देर के लिए उस मूवी को देखा या सीरीज को देखा, बाहर आ गए। फिर आपने किसको पूरा देखा, वो सारी चीजें आपकी जो है वो चेक होती है, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन जाती है। फिर आ गया जी आपका मल्टीमीडिया डेटा, जिसके अंदर इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज, ये सारा आ गया। जैसे सर्विलेंस वाला डेटा होता है कि भैया इतने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हो सारे कैमरास, तो आपकी मोशन डिटेक्शन, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, वो सारी डिटेक्शन जो है वो होती है। एक्सरे एनालिसिस, ये कहीं ना कहीं आपका अलग अलग टाइप ऑफ डेटा अलग अलग तरीके से स्टोर करना होता है। स्ट्रक्चर डेटा में सीक्वल का यूज कर सकते हो। नो सीक्वल का डेटा आपका जो अनस्ट्रक्चर के केस में नो सीक्वल है, हुडूप सिस्टम को यूज करना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरियल पता होना चाहिए कि किस तरीके के डेटा से आप लोग डील कर रहे हो, और फिर उसी तरीके से आपको एल्गोरिदम जो है वो सर्च करने पड़ते हैं और उनके ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं, ताकि आप कुछ फाइंडिंग कर सको, मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सको। थैंक यू।